तो हेलो दोस्तों, आज डेलकम में देखेंगे कॉर्नर का प्रोग्राम और फ्लैट का और मैचिंग का किस तरह जनरेट करते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में देखते रहो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पर डे देखते रहो। तो फाइल में जाके एक मॉडल हमने बनाया सॉलिड वर्क में। सॉलिड वर्क सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। तो फाइल में जाके मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने जैसे कि डेस्कटॉप पे वो रखा है फाइल, मैंने CVT के नाम से। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं, यहाँ से ऑल फाइल कर लेते हैं। डेलकम स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आप चैनल को लाइक करें और पर डे देखते रहें। तो यहाँ से CVT लिख सकते हैं, फिलहाल के CVT ये पार्ट आ गया। ओके करेंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। फाइल ओपन होते ही ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देता है। डेलकम एक्सचेंजर जो पार्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन देगा इसके बारे में। तो यहाँ पे एक पार्ट ओपन हो गया। यहाँ से टॉप प्लेन करके इसको शो कर देते हैं 3D मॉडल। ये हमारी एक एक्टिव प्लेट है, इनमें कॉर्नर है और मैचिंग प्लेट का प्रोग्राम किस तरह जनरेट करते तो आप देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ कमांडें गायब हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हमें कर लेना है मेन, और यहाँ से और सारा कमांड सही है। ब्लॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जाना है वर्क प्लेन पे। वर्क प्लेन पे क्रिएट एंड पोजिशनल वर्क प्लेन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट शो हो जाएगा। सेंटर वाले पॉइंट पे पिक कर देना है और यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। ये सेंटर डालने का फॉर्मूला होता है, जो 7 तरीके से सेंटर डाले जाते हैं। कई तरीके हैं, नॉर्मली ये तरीका सबसे ज़्यादा इजी है। देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे सेंटर है। कैसे कंफर्म होगा, यहाँ पे ले जाओगे, ये X, Y और Z का डायरेक्शन दिखता है। प्रॉपर्टी भी तो चेक कर सकते हो, यहाँ पे 0 0 बता रहा है। और यहाँ पे जैसे कि हमने और प्लेन डाल दिया, दोबारा हम इन पे कॉर्नर पे प्रोग्राम कैसे जनरेट करते हैं। बहुत इजी मेथड है। या तो रेस्ट बाउंड्री बनाते हो, काफ़ी टाइम लगता है, तो कुछ नहीं हमें करना होगा। सबसे पहले इनका सर्कल डाया चेक कर लेना है, कितने डाया का ये रेडियस लगा है कोने पे, और इनको चेक करना है। जैसे कि 40 डाया का बता रहा है, तो इजीली कटर कितने का भी चलाना हो, रफिंग में जो चलाओगे उससे कम का कटर लेके इन पे काम करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इन कोनों पे हमें प्रोग्राम चलाना, मैचिंग का फ्लैट का देखते हैं। तो इन कोनों पे प्रोग्राम चलाने के लिए कोई भी डाई हो, कैसा भी कॉर्नर पे प्रोग्राम चलाने के लिए आपको सबसे पहले एक बाउंड्री बनानी होगी, जो कि स्क्रैचिंग बाउंड्री होती है। क्रिएट पे जाओ, क्रिएट बाउंड्री पे सबसे पहले बाउंड्री पे जाना है, क्रिएट बाउंड्री करना है। क्रिएट बाउंड्री करने के बाद यूजर डिफाइन करने के बाद आपको जाना है स्क्रैच पे। स्क्रैच पे जाने के बाद यहाँ से सर्कल ले लेना है, नॉर्मल सर्कल पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि ये डाया आ रहा है, मैं इस डाया को थोड़ा सा अंदर लेके यहाँ पे एक ट्रिक लगा देंगे, और यहाँ जितने भी कॉर्नर हैं सब पे लगाना होगा आपको। इससे कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी अप्लाई करके ऐसा सकते हो। देख सकते हो ये नीचे भी रहे ऊपर भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस बाउंड्री का काम इतना होता है, एरिया दिखाना। हाँ, इसे ऊपर भी कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको कंफर्म करने के लिए नीचे से ही प्रोग्राम, बाउंड्री नीचे है, प्रोग्राम जनरेट करूँगा, देखना आप लोग। तो यहाँ पे कुछ इजीली जाना, कौन सा जेड में यहाँ पे टूल ले लेना है। कितने भी टूल ले सकते हो, जितने कम से कम रेडियस कोना निकालना है। जैसे कि मैंने यहाँ से ले लूँगा नॉर्मली 25 या 20 का ले लिया फ़िलहाल। पॉइंट इसका टिप रेडियस डाल दूँगा। टिप रेडियस वाला टूल क्या होता है, ये कार्बाइड टूलों की तरह लाइनिंग नहीं बनाता, इसलिए टिप रेडियस टूल यूज करना थोड़ा इजी होता है कटिंग के लिए। तो 20 का कॉर्नर लिखेंगे, MPF, और चाहे टैप लगा सकते हो, टैप लगा दो। ये फाइल फॉर्मेट होता है, लास्ट में बहुत ज़रूरी कंपलसरी होता है। यहाँ पे 0.25 या 0.3 कट दे दोगे, और ये टॉलरेंस 0.1 रखो कॉर्नर के लिए, और थिकनेस में आप छोड़ सकते हो मटेरियल 0.1। स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए चैनल को लाइक करना होगा। ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया टूल लेके, इजीली देख सकते हो जितने में हमने बाउंड्री क्रिएट किया उतने में बन गया। नॉर्मली देख सकते हो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था तो इसी में आया प्रोग्राम। और मतलब जो बाउंड्री या जो एरिया ये दिखेगा, बाउंड्री का मतलब दिखाना होता, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इससे दिखा तो यही प्रोग्राम जनरेट किया। तो नॉर्मली टूल पार्ट में चले जाएंगे, इनको डिलीट करके एक बार दोबारा राइट करते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर दिया हमने,
यहाँ पे दो UCS दिख रहे हैं, इन्हें गायब करने के लिए ये डिजाइनर का UCS रहता है। तो यहाँ से राइट क्लिक करो, ड्रा ट्रांसफ़र, और ड्रा ट्रांसफ़र हटा दो, एक ही UCS दिखेगा। अब हम जाते हैं दोबारा में, टूल पाथ हमारा वही रहेगा, जैसे कि डायमीटर वगैरह सब कुछ यहाँ पे भर देना है आपको, दोबारा नाम वगैरह और अप्लाई कर देना है। फिलहाल देख सकते हो यहाँ दोनों ही कॉर्नर पे प्रोग्राम जनरेट हो गया, बहुत ईजी। अब क्या होता है, कॉर्नर का प्रोग्राम जनरेट कर लिया। अब इनमें क्या होता है, इनके कितने फीट से चलाना है, ये कटिंग फीड यहाँ फिल कर दोगे, और ये प्लंजिंग फीड होता है जो कि जेड की कटिंग की डायरेक्शन होता है। XY के लिए कटिंग ये होता है, जेड के लिए ये होता है, स्किम के लिए होता है। इनमें फ़र्क क्या होता है यहाँ से देखो, आप अच्छे से समझो तभी प्रोग्रामिंग कर पाओगे। हमने गया यहाँ पे, और यहाँ से तो रैपिड मूव हाइट में प्लेन लेना अनिवार्य होता है। रीसेट मार के अप्लाई कर दो। जेड में कितने हाइट से स्टार्ट होगा, कब से चालू होगा प्रोग्राम। सेफ जेड स्टार्ट कर, सेफ जेड ज़्यादा रख सकते हो, जैसे कि 100, स्टार्ट जेड 50, ऐसा किया है। सेफ जेड में ये होता है कि हमारा प्रोग्राम जैसे रैपिड में मशीन आएगी, सेफ यानी अगर 100 mm डाले हो आप तो 100 mm में रैपिड में आएगी, उसके बाद ये 50 mm से फीड में चलने लगेगी। तो जितने पे आपकी फीड रहेगी उतने पे चल जाएगी, मशीन स्लो हो जाएगी। तो नॉर्मली ऑफसेट ना लें तो कंट्रोल कर सकते हैं, इनको भी डाल के आपको सेट अप्लाई करना है। अब हम समझेंगे इनमें स्किम फीड क्या होता है, प्लंजिंग फीड। यहाँ पे देखोगे बार बार ये लाइन भी शो करेगा। अभी ये लाइन शो जो कर रहा है, यहाँ से आप जानते होंगे। लीड एंड लिंक्स में जाएंगे, जब हम फर्स्ट लीड और लिंक्स में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 2 लाइन, इस कलर की लाइन ये होती है जो कि 5 डली हुई है, और प्लंजिंग की लाइन ये है, यानी स्किम। और ये देखो स्किम और स्किम फीड रेट। स्किम जो डिस्टेंस होता है ये इनकी वैल्यू करती है, और स्किम को कितना तेज़ चलाया जाए वो होता है। तो स्किम को हम खूब फास्ट चला सकते हैं, यानी एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट की जाने की प्रक्रिया को स्किम बोलते हैं। देखो यहाँ से टूल उठा है और पूरे इसमें गया, तो ये मान लो 500 के हिसाब से चलेगा तो बहुत काफ़ी टाइम खा लेगा, इसलिए स्लो ही रखते हैं हम इसे। और प्लंजिंग क्या हो रहा है, प्लंजिंग ये देखो बार बार इसी में कटने की प्रक्रिया को प्लंजिंग कहते हैं, इसलिए प्लंजिंग कम डालता है, क्योंकि लिए वो टूल टूटे ना। एक्चुअली वो जो 3000 के फीट से कटिंग करेगा वो टूट जाएगा। तो यही फ़र्क होता है इनमें। और अच्छे से समझने के लिए आपको ऑफलाइन क्लास लेना होगा या कांटेक्ट करना होगा हमको। तो इतना ही बेसिक आप समझो, और चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को पर डे देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जो भी डाउट हो आपका। तो ये देख सकते हो कितना बढ़िया कॉर्नर का प्रोग्राम जनरेट किया। यहाँ पे चले जाओगे, ये स्किम और इन सबको चीज़ों को समझने के लिए, इन सबको भरने से क्या होता है स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा और क्लासेस लेनी होगी। एक बार समझा दूंगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाइकम में फीस भी नॉर्मली है। तो देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर का प्रोग्राम जनरेट हो गया। अब हम कॉर्नर का आ गया, अब इनमें मैचिंग का प्रोग्राम जनरेट करते हैं। नॉर्मली मैचिंग का यहाँ पे आ जाओगे फिनिशिंग में, और यहाँ पे कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग में जाएंगे, और टूल पाथ वही रहेगा। एरिया देख के हमने टूल पाथ लेना है। टाइम वीडियो लंबा ना हो इसलिए ज़्यादा उसी टूल पाथ से उभरेंगे। नॉर्मली सब वही टूल पाथ लेना है। यहाँ पे पॉइंट 1 रख देना है कि यहाँ पे टकराए ना, इससे हट के चले पॉइंट 1, और यहाँ पे टूल डाल देना जो डायमीटर होगा आपको, और नॉर्मली अप्लाई कर देना है। इनमें कोई दिक्कत आती है, अभी कॉर्नर का बनेगा तो इतने एरिया में बनेगा। देखो बाउंड्री हमने इतने एरिया में क्यों बना, यहाँ पे हमने बाउंड्री रखा। बाउंड्री को अनबाउंड्री कर देंगे और अप्लाई करेंगे तो देखोगे बहुत ईजी तरीके से मैचिंग का प्रोग्राम बन चुका है, जो कि फ्लैट में अगर कुछ छूटा रहे तो बहुत ईजी तरीके से कॉर्नर का प्रोग्राम बनेगा। तो सिंपली आप देख सकते हो किस तरह कॉर्नर के प्रोग्राम बनते हैं, किस तरह चलते हैं। इनमें कुछ और सेटिंग करनी हो और इन्फेक्शन करनी हो तो देख सकते हो आप। यहाँ से एनी लेना है, कंबाइन लेना है, कन्वर्सन लेना है, तो उससे करके आप देख सकते हो इनके में क्या प्रभाव पड़ता है इनमें, और क्यों ये चीज़ें सेटिंग की जाती है। रूट है, सैलो है, और यहाँ से आप चीज़ें चेंज कर करके इनको देख सकते हो। बहुत ही फ़र्क डालते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि देख सकते हो कटिंग में प्रक्रिया में कॉर्नर का प्रोग्राम यहाँ ले रहा है, हम इसे आउटसाइड लेंगे ताकि हमारा टूल इस दीवार पर टकराए तो पता लग जाए सामने की तरफ या यहाँ उतरे। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमें राइट क्लिक करके एडिट पे चले जाना है, और यहाँ पे चले जाना मूव वेयर स्टार्ट पॉइंट। मूव स्टार्ट पॉइंट यहाँ है, हमें देना कहाँ है, हमें देना यहाँ पे है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे।
देख सकते हो हमारा मूव स्टार्ट पॉइंट वहाँ हो गया। इनको अप्लाई कर दो और इन पॉइंटों को जो हवा में चल रहा है इन्हें सिलेक्ट करके एडिट करके डिलीट कर सकते हैं हम। एडिट और डिलीट सिलेक्टेड। तो इन पॉइंटों को मूव करना ये सब करना बहुत आसानी होगा। कोने में उतरेगा, रेडियस वेरिएशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे जब काटेगा तो हमें प्रॉब्लम फेस हो सकता है, हमारी डाई बैठेगी नहीं इनमें। तो इसी तरह के तरीके से प्रोग्राम जनरेट होता है। तो टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज की टॉपिक में इतना ही मैं चाहता हूँ। और आगे की टॉपिक में फ्लैट का प्रोग्राम बनाएंगे, उनके पॉइंट को कैसे एक लाइन से कटिंग दिया जाता है, कैसे एक जगह उतारा जाता है, जैसे यहीं से टूल चले यहीं से उतरे। इन प्रक्रिया को समझने के लिए हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चीज़ें सीखने के लिए पर डे देखते रहें। A to Z सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर सकते, सॉफ्टवेयर डलवाना हो, क्लास लेनी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑल द बेस्ट। ओके।